हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथ फोबिया। तो आज की वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, जिसमें कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इस टाइप की इक्वेशंस है जहाँ पे कि जो x है आपका, वहाँ पे x आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं तो वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये दे रखा है कि इफ़ ये दे रखा है इक्वेशन इक्वल टू 0, तो हमें फाइंड करना है कि x हमारा किस इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये दे क्या रखा हुआ है, हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू ले लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो हमारा जो गिवन इक्वेशन था वो कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो जाएगा 7y + 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कर लिया तो यहाँ से हमें मिलेगा 4y - 3y प्लस दिस इक्वल टू 0। दिस शुड बी y - 4 एंड यहाँ से हो जाएगा -3y - 4। दिस इम्प्लाइज तो y इक्वल टू, एक तो वैल्यू 4 और दूसरी आएगी 3, ठीक है। तो सबसे पहले y इक्वल टू 4 लिया, मीन्स y इक्वल टू 4 इम्प्लाइज मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x दिस इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि x हमारा कौन से इंटरवल में होगा, x हमारा होगा 4 पे क्लोज और 5 पे ओपन, यानी कि 4 और 5, ठीक है। 4 और 5 के बीच में जितने भी आपके नंबर्स हैं, ठीक है, उसका जो आप जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे तो वो 4 ही आएगा, क्योंकि डेफिनेशन इसकी क्या होती है, जैसे मान लो आपको 4.1 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होगा 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। अगर 4.5 लिया तो वो 4, ठीक है। तो 5 पे ओपन यानी 5 से कम, और 4 to 5 के बीच के जो भी नंबर्स होंगे उनका जो वैल्यू निकालेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, उसकी सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि x हमारा इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। इसी तरीके से जब x इक्वल टू हम 3 लेंगे तो x हमारा किस कहाँ हो सकता है, x हमारा हो सकता है इस इंटरवल में, 4 पे ओपन और 3 पे क्लोज। तो इसके बीच के जो भी पॉइंट्स होंगे यहाँ के, उनका जब भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब उसका निकालोगे तो वो 3 के बराबर आएगा। तो अब हम दोनों इंटरवल्स को अगर जब मर्ज कर दे तो हमें क्या मिलेगा कि बोथ इम्प्लाइज x बिलोंग टू, ये हमारा हो जाएगा 3 पे क्लोज और 5 पर ओपन, ठीक है। तो यानी इस इंटरवल में जो भी x होंगे उनके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस इक्वेशन शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा x बिलोंगिंग टू ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में 2 रूट्स आते थे, तो ऐसा नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन के केस में बहुत सारे आपको मिलेंगे, बेसिकली उसका जो आंसर होगा एक इंटरवल के फॉर्म में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं, इसी टाइप की हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सेकेंड प्रॉब्लम। तो सेकेंड प्रॉब्लम में क्या है, सेकेंड प्रॉब्लम में हमें ये दे रखा हुआ है दिस इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है, दिस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा दिस प्लस n, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे दिस इज इक्वल टू दिस प्लस 6, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, दिस माइनस इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसको ऐसी y लेके सॉल्व कर लिया तो ये हो जाएगा हमारा y² और ये हो जाएगा -y - 6, तो यानी कि हो जाएगा y² - 3y + 2y - 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, y इक्वल टू, एक तो मिलेगा आपको 3 और दूसरा मिलेगा y इक्वल टू -2। तो y हमने क्या, y किसके प्लेस पे पुट किया था, इसके प्लेस पे। तो y इक्वल टू जब 3 लेंगे तो दिस इज इक्वल टू 3, तो ये क्या इम्प्लाई कर देगा कि x हमारा वो बिलोंग करेगा इस इंटरवल में, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू -2, वो किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा, दिस बिलोंग टू -2 पे क्लोज और -1 पर ओपन, ठीक है। तो इसके बीच के जो भी नंबर्स होंगे उनका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर हम निकालेंगे तो वो आएगा -2। तो अब दोनों इंटरवल्स को कंबाइन किया तो हमें क्या मिला कि हमारा x जो बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू दिस यूनियन दिस। तो x जो हमारा होगा इस इंटरवल का पॉइंट होगा, यानी कि हमें इन्फिनिटली मेनी x मिलेंगे जिसके लिए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी।
अब आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नाउ इन द थर्ड प्रॉब्लम, तो थर्ड में आपको ये इक्वेशन दे रखी हुई है, ठीक है, और आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं कि एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, एफ एक्स इक्वल टू 0 ओनली फॉर 2 रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर इन्फिनेटली मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जस्ट हमने इसको लिख लिया, ये हम दिस प्लस -8 दिस इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी लगाई तो इससे आपका दिस -8 दिस इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया दिस -6 इक्वल टू 0। तब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने ये लिख लिया -6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक हमारा आएगा, एक रूट आएगा हमारा दिस +3 और दूसरा हो जाएगा -2 टाइम्स दिस +3 दिस इक्वल टू 0। तो एक हमारा रूट ये कन्वर्ट हो जाएगा दिस +3 और दूसरा हो गया दिस -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें 2 रूट मिले, एक तो मिलेगा दिस इज इक्वल टू -3 और दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब दिस इज इक्वल टू -3, तो इसका मतलब क्या हो कि x हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, वो करेगा -3 और इस इंटरवल में। ठीक है, और दिस इक्वल टू 2 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर 2 के बराबर है तो x हमारा बिलोंग करेगा इस इंटरवल में। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल रहा है कि x जो है हमारा x ये दोनों इंटरवल्स में लाई करेगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर इन्फिनेटली मेनी वैल्यू ऑफ x। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर इन्फिनेटली मेनी वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो हमने कर दिया ओनली 2 रियल वैल्यू ऑफ x या समथिंग जो भी है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो उसके बहुत सारे आपके एक इंटरवल्स में बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो कि इस तरह से सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो भी होगा आंसर हमेशा इंटरवल के फॉर्म में ही आएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर इन्फिनेटली मेनी वैल्यूज ऑफ x। नाउ द फोर्थ प्रॉब्लम इज लेट x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, व्हाट इज द नंबर ऑफ सोल्यूशन। ये इक्वेशन दे रखी है और इस इंटरवल में हमें बताना है कि इसके कितने सोल्यूशंस हैं। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को करने के लिए नॉर्मली आप ग्राफ का यूज़ करके बहुत इजीली कर सकते हो। यहाँ पे एक फंक्शन हमने ये ले लिया, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आपको इजीली पता है, दोनों को ड्रॉ किया और इस इंटरवल में देख लिया कि वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो जो पॉइंट होगा वो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ग्राफ का यूज़ करके नहीं करना है तो हमने सिंपल इसको कैसे करेंगे, जैसे हमने ले लिया कि x² - 4x, ठीक है, दिस इक्वल टू 0, ये दे रखा है। तो हमें क्या दे रखा है, x² दिस, ये हमको दे रखा है। अब हमने क्या कि इंटरवल 0 2 को ब्रेक कर देंगे हम 3 इंटरवल में। एक पहला जो हम लेंगे सिंपल 0 से 1 पे ओपन कर देंगे, ठीक है। दूसरा जो हम ले रहे हैं इंटरवल वो क्या कर रहे हैं, 1 पे क्लोज किया, 2 पे ओपन कर दिया, ठीक है। और लास्ट जो ले रहे हैं हम x इक्वल टू 2 ले रहे हैं, ठीक है। तो इस 3 इंटरवल्स को हमने 0 1 इसमें ब्रेक किया, इसमें किया और 1.2 ब्रेक किया, ठीक है, ताकि क्योंकि हमारा ये पूरा पॉइंट कवर हो जाएगा 0 और 2 के बीच का, ठीक है। क्योंकि हमने इसको इसलिए ब्रेक किया क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 1 के बीच में इसकी वैल्यू जो आएगी वो 0 के बराबर आएगी, इसके बीच में जो वैल्यू आएगी उसकी 1 के बराबर आएगी और इस पॉइंट पे वैल्यू इसकी जो होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वो 2 के बराबर होगी, ठीक है। तो अब हम चूज़ कर लेते हैं कि सबसे पहला केस हमने ले लिया व्हेन x बिलोंगिंग टू ये फर्स्ट वाला इंटरवल, ठीक है। तो उस केस में क्या हमें मिल रहा था, दिस इज इक्वल टू 0 होगा। तो अब x² - 4x दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से सॉल्व किया तो x इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 0 और 4। तो अब 0 हमारा क्या है, इस इंटरवल में है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज 0 इज़ द सोल्यूशन, क्योंकि हमने x को कहाँ लिया था कि 0 और 1 के बीच में बिलोंग करे, तो हमारा सोल्यूशन क्या है 0 और 4।
तो हमारा 0x का एक सोल्यूशन होगा। ठीक है, 4 इसमें लाई नहीं कर रहा इसलिए 4 नहीं होगा। अब सेकंड पे सेकंड हमने केस ले लिया x बिलोंग्स टू दिस, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, दिस इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो गिवन इक्वेशन था वो कन्वर्ट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x दिस इज इक्वल टू -1 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ से x के हमें 2 रूट मिलेंगे। अब निकाल के कैलकुलेट कर लेना, ये आएगा आपका 2 + √3 एंड 2 - √3। ठीक है, और दोनों ही सोल्यूशन जो हैं ये 2 + √3 एंड 2 - √3, ठीक है, दोनों ही इस इंटरवल में नहीं है। जो हमने यहाँ पे इंटरवल कंसीडर किया ये दोनों ही उसमें लाई नहीं कर रहे, मीन्स बोथ आर नॉट सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि उस इंटरवल में हमने x को चूज़ किया है, ये वाले इंटरवल में 1 पे क्लोज और 2 पे ओपन पे, तो ये दोनों ही इसके सोल्यूशन नहीं होंगे। अब थर्ड केस हमने क्या ले लिया, x = 2, तो उस केस में हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही थी, 2 आ रही थी। तो हमारा जो गिवन इक्वेशन था वो कन्वर्ट हो गया, दिस इज इक्वल टू -2 मीन्स x² - 4x प्लस 2 = 0। अब यहाँ से तो x की वैल्यू आएगी 2 + √2 एंड 2 - √2। ठीक है, और हमने x को क्या ले रखा, ऑलरेडी 2 ले रखा हुआ, तो बेसिकली ये भी इसके सोल्यूशंस नहीं होंगे। ठीक है, दोनों में हमें डिफरेंट वैल्यू मिल रही, सो बोथ आर नॉट सोल्यूशंस। क्योंकि यहाँ पे हमने x को 2 ही लिया हुआ है ना, तो x को 2 लिया है, तो यहाँ पे वो फिर सॉल्व करने पे हमें x की वैल्यू क्या मिल रही, 2 + √2 एंड 2 - √2, तो दोनों ही सोल्यूशंस नहीं होंगे इसके। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला, 10 x² - 4x प्लस दिस फंक्शन दिस इज इक्वल टू 0 हैज़ ओनली वन सोल्यूशन in the interval 0 and 2। तो फाइनली हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि x² - 4x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x = 0 हैज़ ओनली वन सोल्यूशन इन द इंटरवल 0 2। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आप ग्राफ का यूज़ करके बहुत इजीली कर सकते हो। जस्ट 2 फंक्शन में ब्रेक किया हमने, दोनों को इक्वेट किया और दोनों के ग्राफ ड्रॉ किए, और फिर आप देखोगे कि उस इंटरवल में कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करोगे वो उसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। So that's all for today. If you like the video, please subscribe my channel and share with your friends also. And thanks for watching. Bye. See you in the next video.